Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners. Today we are going to start a very interesting topic from our science class 7, that is climate and adaptation. Topics to be covered in this chapter are introduction, weather, climate, factors affecting the weather of a place, factors affecting the climate of a place, and adaptations and climate. So, by the end of today's session, you will understand weather and climate. Alright, so let's get started. Suppose students, you are planning for a picnic. Okay, it's a holiday. You want to go for a picnic along with your friends. Now, the first thing you will check is weather, right? आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आज का मौसम कैसा है और अगर हम पिकनिक पे निकल जाते हैं तो कहीं बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं रहेगी। तो पिकनिक पे जाने से पहले आप वेदर चेक करते हैं, राइट। सो वेदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सनी तो नहीं है, हमें ऐसा वेदर चाहिए जिसमें हम बाहर आराम से घूम सकें, ठीक है। तो ये कुछ वेदर की कंडीशंस हैं। कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो सकती है, कभी हल्की धूप हो सकती है, कभी रेनी भी हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म, विंडी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेदर कंडीशंस हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमारी खाने की चॉइस को, हमारे कपड़ों की चॉइस को और हमारी एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करती हैं। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमें थोड़ा गर्म खाना पसंद आएगा, हमें गरम गरम सूप पसंद आएगा, हमें गरम गरम चाय कॉफ़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें ठंडे जूसेस पसंद आएंगे, आइसक्रीम्स पसंद आएंगी। तो हमारा जो फूड है वो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। उसी तरीके से कपड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, राइट। तो क्लोथिंग जो है वो भी हम अकॉर्डिंग टू वेदर करते हैं। अगर बारिश है तो हमें रेन कोट्स चाहिए, अम्ब्रेलाज चाहिए। अगर सर्दी है तो हमें जैकेट्स चाहिए, पुलोवर्स चाहिए। अगर समर्स हैं तो हम लाइट क्लोथ्स पहनना पसंद करेंगे, लाइट कलर्ड, बिल्कुल कॉटन के क्लोथ्स चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे जो फूड है, हमारे क्लोथ्स हैं, इनफैक्ट हमारी एक्टिविटीज़ को भी वेदर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर रेनी सीज़न है तो हम बाहर खेल नहीं पाएंगे, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं, हमें ट्रैवलिंग करना है तो हम हमेशा वेदर चेक करके ही जाएंगे, ठीक है। पिकनिक के लिए अगर प्लानिंग करी है हमने, कोई फंक्शन है, कोई क्रिकेट मैच है, वो भी वेदर की फोरकास्टिंग चेक करने के बाद ही होता है, ठीक है। कोई भी फैमिली फंक्शन है तो वो भी हम ये चेक करते हैं कि किस मौसम में ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा बारिश में कभी भी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, फंक्शन ख़राब ना हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। सो वेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इस तरीके से वेदर हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़, खाना, कपड़े सबको अफेक्ट करते हैं, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वेदर की डेफिनेशन क्या है। वेदर इज़ द करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ प्लेस बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक की कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेयर में जो जो कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल, विंड, हवाएं कैसी चल रही, ह्यूमिडिटी और भी कई सारे अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन पर आधारित है। तो जो भी करंट कंडीशन होती है, जो भी उस समय हो रहा होता है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम उस समय बोल देंगे कि इस समय गर्मी का मौसम हो चुका है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो हम कह देंगे बारिश का मौसम हो चुका है। तो जो भी करंट कंडीशन चलती है उसके अकॉर्डिंग हम वेदर डिसाइड करते हैं। वेदर जो है कभी भी बदल जाता है, राइट। हर घंटे भी बदल सकता है, हर दिन भी बदल सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी सुबह सुबह बहुत ही अच्छी सी मॉर्निंग है और बिल्कुल आसमान जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई क्लाउड्स भी नहीं है, ठीक है। थोड़े ही समय में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ चुके हैं और एकदम भर भर के पानी लेकर के आए हैं जो बहुत तेज़ बरसने वाले हैं, ठीक है।
और एकदम थंडर स्टॉर्म, बिजली के साथ में बारिश भी हो चुकी है और थोड़े ही देर बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। समटाइम्स यू मे सी द रेनबो ऑल्सो, राइट। तो ये क्या है? ये वेदर है जो एक ही दिन में इतनी बार बदल गया। तो ये क्या है? वेदर है। वेदर जो है हर समय बदलते रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है वेदर। इसीलिए कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, कोई भी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, या हम कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं या फिर हम हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं, तो हम हमेशा वेदर फोरकास्टिंग चेक करके ही ये प्लानिंग करते हैं, राइट। सो वेदर किस तरीके से, आपने ये इस तरीके से देखा होगा कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में, इस तरीके से ये वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पर पूरे एक हफ्ते भर का आपको यहाँ पर वेदर, आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब दिख जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कभी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मिनिमम टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी पूरे दिन में मिनिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। अब पूरे हफ्ते भर से हम एक ऑन एन एवरेज टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, एक ऑन एन एवरेज वेदर कंडीशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरे हफ्ते का वेदर फोरकास्टिंग पता चल गया कि भाई वेडनेसडे को तो थोड़ी बारिश के चांसेस हैं, लेकिन संडे को बारिश के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब ये जो वेदर है, इनकी फोरकास्टिंग करते कौन है, ये रिपोर्ट्स तैयार करते कौन है? सो द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट का, ये सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे हम वेदर प्रिडिक्शन कह सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कह सकते हैं, ओके। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं। सो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस ही है that deals with the atmospheric process and events especially for forecasting weather. तो forecasting मतलब पहले से ही कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है, एस्टिमेट कर लेना ही forecasting होता है। यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हमने समझ लिया कि वेदर क्या है, अब हम समझ लेते हैं कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट इज़ द जनरल पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन अ रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी लंबे समय तक किसी एक जगह का यदि वेदर चेंज नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। अब जैसे वेदर बार बार चेंज होता है, क्लाइमेट उस तरीके से बार बार चेंज नहीं होता है, बल्कि लंबे समय तक क्लाइमेट एक जैसा रहता है। जैसे कि यदि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादातर दिनों तक गर्मी ही पड़ती है, तो हम कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट है हॉट। इसी तरीके से यदि किसी जगह पर ज़्यादातर दिनों तक बारिश पड़ती है तो हम कहेंगे वहाँ का क्लाइमेट है हॉट एंड वेट, यानी कि बारिश भी पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा हो जैसे शिमला, शिमला जो है इंडिया में कूल है, कोल्ड कहेंगे हम उसे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर समय के लिए विंटर्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी एक जगह का क्लाइमेट बता सकते हैं। तो वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं, वहाँ की जो वेदर रिपोर्ट्स हैं, उसे कई सालों तक कलेक्ट करने के बाद ये पता किया गया कि यहाँ पर तो वेदर जो है एक जैसा रहता है। इस तरीके से हमने उसे क्लाइमेट पता कर सके। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेदर जो है हर समय चेंज होता है, क्लाइमेट बार बार चेंज नहीं होता है, और बहुत सालों तक की वेदर रिपोर्ट से हम क्लाइमेट पता कर सकते हैं। 25 सालों तक की वेदर रिपोर्ट्स अगर एक जगह की कलेक्ट करेंगे तो हम वहाँ के क्लाइमेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास दो रिपोर्ट्स हैं, दो अलग अलग शहरों की, ठीक है। वहाँ की मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारे पास। यहाँ से हम पता लगाएंगे कि पूरी साल भर टेम्परेचर को नोट डाउन करने से वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का हो सकता है। अब जैसे ही जनवरी का टेम्परेचर आप देखिए -2.3 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीके से फेब का भी मिनिमम टेम्परेचर -0.6,
मार्च में 3.8, अप्रैल में 7.7। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 4 मंथ्स में काफ़ी कम है ये टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी सिर्फ 19 डिग्री तक गया है मैक्सिमम। उसके बाद आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये थोड़ा सा मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया दोनों साइड, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ही। फिर से यहाँ देखेंगे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज। तो साल के 8 महीने टेम्परेचर जो है बहुत कम है और सिर्फ 4 महीने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस जगह का क्लाइमेट हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ का क्लाइमेट है कोल्ड। इसी तरीके से आप इस शहर का देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो जनवरी में है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जनवरी में ही 22 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम है 31.5। इस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग एक जैसा है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मिनिमम टेम्परेचर वही 22 से लेकर 24 के बीच में लाई कर रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 31, 32 इनके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो, यहाँ का जो क्लाइमेट हो सकता है वो एक मॉडरेट क्लाइमेट हो सकता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है यहाँ का वो है हॉट एंड वेट। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने देखा वेदर एंड क्लाइमेट और उनके बीच का डिफरेंस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम क्लास में पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।